स्वर्ग कहाँ है? वो दूसरा संसार कहाँ है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये आसमान में, आकाश में बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चौथा आयाम है, फोर्थ डायमेंशन है, या सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड है, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, इसी भौतिक क्षेत्र के ठीक पीछे, इसकी वाइब्रेशन के ठीक पीछे है। सूक्ष्म ग्रहों पर जीवन सांस या भोजन या ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता। ये कोई कल्पना नहीं है, ये मेरे अपने अनुभव की खोज है। लेकिन जीवन की उच्च शक्तियों और नियमों को अनुभव करने और समझने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए। ऐसी ही एक महान आत्मा थे त्रैलंग स्वामी। वो कई दिनों तक गंगा पर फ्लोट करते रहते थे और कभी कभी तो कई घंटों या कई दिनों तक पानी के नीचे भी रहते थे। और क्यों नहीं? जब आप जीवन को समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये इसके फिजिकल कंपोनेंट्स से कहीं ज़्यादा है, कहीं अधिक है। जो रियलाइज्ड सोल्स होती हैं वो भौतिक शरीर में अवतरित होते हुए भी उच्च लोकों के नियमों को संचालित कर सकती हैं। क्योंकि आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि ये सच नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो आपके अनुभव का क्षेत्र है वो ईश्वर की रचना का एक अत्यंत बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। Where is that other world? Many people think it is far off in the skies, but this is not so. The fourth dimension, the astral world, heaven, is just behind the gross vibration of this physical realm. On the astral planets, life is not dependent upon breath or food or oxygen. This is not a fantasy of an overwrought imagination. It is the finding of my own experience. But one must develop spiritually in order to experience and understand the higher forces and laws of life. One such exalted soul was Trailang Swami. He used to float on the Ganges for days together and sometimes would remain under the water for several hours or days. And why not? When you understand life, you know that it is more than its physical components. Realized souls can operate the laws of the higher realms even though incarnate in a physical body. Because you don't see things, you think they can't be true. But you must realize that your realm of experience is but an infinitesimal part of the Lord's creation.